कानून के हैं, कानून जो कटहरे में बात करेगा, मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। उन्होंने हक सच पे फैसला किया है। वीडियो फेक भी होती है, मुझे नहीं लग रहा वो रियल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। मान डोगर की प्री अरेस्ट बेल मंजूर हो गई है, उनको रिलीफ मिल गया है। सेशन कोर्ट से उनकी बेल डिसमिस हो गई थी, उनकी गिरफ्तारी के चांसेस थे, लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट में सैयद शहबाज अली रिजवी साहब ने मान डोगर को रिलीफ दे दिया है और उनकी जो जमानत है वो मंजूर हो गई है। मान डोगर का ये कहना था कि ये वीडियो फेक भी हो सकती है। सेक्शन 500B जो कि क्रिमिनल एक्ट के अंडर आता है, उसमें मान डोगर की गिरफ्तारी का खदशा था, लेकिन कुछ टाइम के लिए खदशा टल गया है। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में जमानत खारिज होती है, वो तो चले बाद में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलूं, रजब भट्ट चूंकि मुल्क से बाहर है, आप सबको पता है कि रजब भट्ट के ऊपर यूके में अटैक हुआ है। रजब भट्ट ने खुद आके ये बात बोली है ऑन कैमरा। और दूसरी साइड पे हम लोग देखें तो मान डोगर वो भी इस टाइम पे परेशानी के आलम में है। उमर भट्ट की अगर मैं बात करूं तो उमर भट्ट ने ये बात बोली थी कि रजब भट्ट के साथ ज्यादती हो रही है और मैं उनके साथ हूं, उन्होंने सिंपैथी शो की थी रजब भट्ट के लिए। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम लोग देखें, मैं इसको दोगलापन बोलूं या हम इसको क्या बोलें, कि वो बंदा जब वो लोग इतनी परेशानियों से गुजर रहे हैं, लड़ाई हुई, लड़ाई के बाद मामला, आप सब टिकटॉकर थे, रफा दफा हो सकता था, कोई इतना बड़ा ये वाकया नहीं था। जब रजब भट्ट को मुल्क से बाहर जाना पड़ा तो उमर भट्ट को चाहिए था, उनके भाई अली भट्ट को चाहिए था कि अपना केस आप विड्रॉ कर लेते, सुलह सफाई कर लेते, चूंकि परेशानियां उन पर बढ़ गई थी। हाँ, जब तक उन पर परेशानियां नहीं थी, आप लोग एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे, तो आप एक दूसरे पे एफआईआर भी कर सकते थे, रिपोर्टें भी कर सकते थे। लेकिन एक बंदा ऑलरेडी मरा हुआ, आप उसको मजीद मार रहे हो। तो उमर भट्ट साहब को सबसे पहले तो ये चाहिए कि यार अपना केस वापस लें और आके उनको बोलें कि भाई ठीक है, आज से हमारे मामलात खत्म हो गए और मजीद किसी चीज को हवा नहीं देनी चाहिए। आज मान डोगर के दोबारा से कोर्ट में जाने से दोबारा से वीडियो रिलीज हुई है, दोबारा से बातें हो रही हैं और दोबारा से अगेन वही टॉपिक छिड़ गया है। वो रजब भट्ट वाला टॉपिक, मान डोगर वाला टॉपिक, वो लड़ाई वाला टॉपिक, टिकटॉक के ऊपर ये लड़ाई हुई थी। मान डोगर लोग गए थे अली भट्ट, उमर भट्ट के घर पे और वहां जाकर उन्होंने कुछ धमकियां तड़ियां लगाई थी। इनकी गलती जरूर है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे इनकी गलती नहीं है, लेकिन दूसरी साइड पे देखा जाए तो इस टाइम पे, इस मौके पे टिकटॉकर हो आप लोग, एक ही शहर में रहते हो, आप लोग आपस में पड़ोसी भी हो, आप लोग खाया पिया साथ है, रजब भट्ट की शादी में सारे इकट्ठे थे, पैसे फेंके गए थे, तो यार इतनी बड़ी दुश्मनी किस बात की। एक मामला था, हो गया, आप यहाँ पे बड़ापन दिखाते और आते साथ ही आप बोलते कि ठीक है यार जो होना तो हो गया। लेकिन आज रजब पे बुरा वक्त है तो हम ऐसा करते हैं कि अपना केस विड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद आपको व्यूज भी मिल जाने थे, आपको सिंपैथी भी मिल जानी थी, आपको तारीफें भी मिल जानी थी। लेकिन अना का मसला, जिद का मसला बना के अभी तक उस केस में आपने अटकाए रखा हुआ है रजब भट्ट को। रजब भट्ट की जमानत का भी मसला चल रहा है, उनकी जमानत इसमें एक्सेप्टेबल नहीं हुई अभी तक और वो पाकिस्तान आए तो इसी केस में भी गिरफ्तार हो सकते हैं। अब मान डोगर तो चले खुद मौजूद थे, वो पेश हो गए मौके पे जिसकी वजह से वो बच गए। लेकिन रजब भट्ट के लिए मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई, मुश्किलात कम नहीं हुई, मान डोगर के लिए भी मुश्किलात बढ़ रही हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलूँ, मान डोगर ने ये बात बोली है कि ये जो उन्होंने क्लियर तो नहीं बोला, लेकिन ये उन्होंने बात ज़रूर बोली है कि ये जो वीडियो फेक हो सकती है और उन्होंने इशारा दिया है कि भाई ये वीडियो फेक है। ज़ाहिर है ये मान डोगर लोग, हैदर, शेजी, रजब, ये लोग अब समझ गए कानून को, इन्हें समझ आ गई है। जब शरीफ आदमी आता है ना इन चीज़ों में, उसे तो सब समझ आ जाती है कि मैंने सीधे तरीके से नहीं चलना। अगर वो यहाँ पे सच बोलते तो वो यहाँ पे फंस जाते, इसलिए उन्होंने झूठ का सहारा लिया। क्या करें, हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि उनको झूठ बोलना पड़ रहा है। अदालतों को भी पता है कि ये वीडियोज़ असली हैं, इनकी लड़ाई असली है, सबको पता है, वकील को पता है, लेकिन क्या सबूत नहीं है। सबूत ना होने की वजह से मान डोगर बोल रहा है कि ये वीडियो फेक हो सकती है, बाकी मैं कोई बात नहीं करूंगा। बाकी हमारी अदालतों का काम है प्रूफ करना, हमारे वकीलों का काम है प्रूफ करना। लेकिन व्यूअर्स यहाँ पे बड़ी मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि हमारे टिकटॉकर्स आजकल आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं और फिर उसके बाद जब एक बंदे पे ऑलरेडी मसला चल रहा है तो आपको चाहिए कम से कम आप तो रिलीफ दो ना। 6 मिलियन उसके फॉलोअर हैं, उसके चाहने वाले हैं, वो चाहते हैं कि उसको रिलीफ मिले, तो आप भी इसको रिलीफ दे। तो ना आप इतने बड़े टिकटॉकर हो, ना आप इतने बड़े कोई यूट्यूबर हो। मैं बात कर रहा हूँ उमर भट्ट की, अली भट्ट की, ये जो भाई हैं, और इन्होंने आके मीडिया पे जिस तरह सिंपैथी हासिल की और दोबारा से उन्होंने व्यूज़ हासिल किए, पहले जन्नत मिर्ज़ा के थ्रू हासिल किए, अब इन्होंने रजब भट्ट के थ्रू हासिल किए। अगर ये यहाँ पे बड़ा दिल दिखा देते तो यकीन माने इनकी वाह वाह हो जानी थी, इनकी दोस्तियाँ भी कायम रहनी थी, मोहब्बत भी कायम रहनी थी। और अभी
किरदार कौन अदा करेगा। मैं मुनीब की बात करूँगा, मुनीब सबके म्यूचुअल फ्रेंड है। जब मान डोगर लोग गए थे उसके घर पे तो उसने बड़ी बड़ी बातें की थी, जी ज्यादती होगी, बड़ा वावेला मचाया था। लेकिन अब जहाँ पे ज़रूरत है आपको, तो यार आप आओ ना बीच में, आप खामोश क्यों खड़े हो। जुल्करनैन को चाहिए वो अपना रोल प्ले करे, आप उसको भाई बोलते हो, कमल आफ्ताब रजब को भाई बोलती है, तो आओ मसले हल करो, सबको बिठाओ और आप लोग ये कर सकते हो। मुझे नहीं समझ आ रही कि कर क्यों नहीं रहे, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है कि जो लोग भी इसमें रोल प्ले कर सकते हैं उनको प्ले करना चाहिए, लेकिन कोई बंदा भी यहाँ पे रोल प्ले करने के लिए राजी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बस रजब अकेला लगा हुआ है और वो इस टाइम पे बाहर है, खुद तो यहाँ पे नहीं है, पीछे कोई ना कोई समझदार बंदा है कि जो है उसके लिए आवाज़ उठाए, बात करे, उसके लिए मीटिंग्स कंडक्ट करे, लोगों से बात करे, उलमा से बात करे। लेकिन टिकटॉक के ऊपर आपने देख लिया उसका रजब भट्ट का जो साला है ओन शेख, और दूसरी तरफ से उसका बेनोई जवाद, वो तो आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं, वो तो आपस में कहते हैं जी निकालो गाड़ी, एक दूसरे से लड़ाइयाँ करें। ये नहीं कि उसका साला और उसके बेनोई, मैं तो इनको सगा रिश्ता बोलूँगा, जो दो उसके सगे रिश्ते हैं, जिन लोगों को कोशिश करनी चाहिए और जिन लोगों की सिंपैथीज होनी चाहिए रजब भट्ट के साथ, उसके दोस्तों के साथ। जाहिर बात है इकट्ठे काम करते हैं तो सारे कमा रहे हैं, तो रजब भट्ट भी इन्हीं के साथ मिलकर सारा काम करता था। तो ओन शेख जवाद इनको चाहिए कि यार आप पॉजिटिव रोल प्ले करो, वो आपका अपना है और आप लोगों को उठाने वाला ही वही है। मैं अगर जवाद की बात करूं तो जवाद की क्या हैसियत थी, ओन शेख की मैं बात करूं तो ओन शेख की क्या हैसियत थी। वो तो आप रजब भट्ट के साले बने हो तो आपकी हैसियत बनी है, और वो दूसरी साइड पे आप बेनोई बने हो तो आपकी हैसियत बनी है, वरना आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या किसी को नहीं पता, ओन शेख का बैकग्राउंड किसी को नहीं पता क्या। आप आज 2-4 पैसे कमा रहे हो, टिकटॉक लाइव से कमा रहे हो, तो रजब की वजह से कमा रहे हो, उसके दोस्तों की वजह से कमा रहे हो। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए, बजाय इसके कि आप उन लोगों के साथ लड़ाइयाँ करो, आप झगड़े करो और आप लोगों को दूसरी साइड पे लेके जाओ, एक नए मिर्च मिसाले। और उससे बड़ी बात, वो सलमान हैदर साहब को देख लें, इश्क मशूकी में पड़ गए। यार तुम लोग क्या थे पहले, आज 2-4 पैसे मिल गई है, इज्जत मिल गई है तुम लोगों को, तो तुम लोगों को चाहिए कि उन्हें सपोर्ट करो, बजाय इसके कि तुम लोग कोई लड़कियों के चक्कर में पड़ रहा है, कोई आपस में लड़ाइयाँ कर रहा है। जो कैसे से जाओ यार, उमर भट्ट का घर कितना दूर है, जाओ जाके बात करो, उनको बोलो भजन हम एक शेयर के मसला हल करो। इस किस्से को तो मुकाओ, 2-4 बंदे बीच में डालो, बिल्कुल खामोशी है, सन्नाटा है इस टाइम पे। एक तरफ रजब भट्ट बेचारा अकेला लगा हुआ है, उसके दोस्त अकेले लगे हुए हैं, दूसरी साइड पर उसके रिश्तेदार सारे यशिया मार रहे हैं। और आपको पता है हासिदीन होते हैं, वो तो पहले ही खुश हैं कि यार अच्छा हुआ इससे हमारी जान छूटी, अच्छा हुआ पाकिस्तान से बाहर है, अच्छा हुआ इसकी पॉपुलैरिटी खत्म होगी। तो व्यूअर्स, इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि मेरी ये जो बात है ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए। मैंने भट्टी साहब का इंटरव्यू भी किया, अजीम भट्टी साहब का, जिन्होंने रजब भट्ट को माफ किया, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, इस बात पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट। हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने हमारी बात सुनी, एंड पे उन्होंने केस विड्रॉ कर लिया। कितनी अच्छी बात है, खुशी की बात है। फिर वो हमारे पास आए, हमने उनका इंटरव्यू किया और कितने अच्छे तरीके से, देखिए रिक्वेस्टिंग चीज़ होती है, हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और क्या हुआ, केस विड्रॉ कर लिया। तो कहीं से तो उस बेचारे रजब को रिलीफ मिल गया, ठीक है। तो पहले उसको दुबई भागना पड़ा, दुबई से कतर, कतर से वो अब यूके चला गया, तो उसको वहाँ पे रिलीफ कहीं ना कहीं हमने प्रोवाइड कर दिया। फर्दर क्या रिलीफ है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कुछ और मजीद भी रिलीफ आने वाले हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, उस बेचारे का अपना वो जो नंबर है वो तो बंद पड़ा है, कभी एक मुल्क दूसरे मुल्क, उनसे तो हमारा कॉन्टैक्ट हो नहीं रहा। कॉन्टैक्ट हो तो मैं उसे समझाऊँ कि यार ये मसले आप इसको हल करो। उसके दोस्तों से हम लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कुछ लोगों के इंटरेस्ट नहीं होता, कुछ लोग नहीं चाहते कि उसका मसला हल हो। बस ये बातें मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है आज की वीडियो आपको कैसे लगी और आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।